गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का सेकंड चैप्टर आ फेलो ट्रैवलर सेक्स 3 जिसके राइटर हैं मिस्टर A.G. गार्डिनर। इसके राइटर कौन है? मिस्टर A.G. गार्डिनर। इनका लाइफ पीरियड है 1865 से 1946। इसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं इस पार्ट में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द समरी ऑफ दिस लेसन विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये इस पार्ट की हमको समरी देखना है जो बड़ी ही रुचिकर है। मिस्टर A.G. गार्डनर वॉज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। मिस्टर A.G. गार्डनर एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इट वॉज मूविंग वेरी स्लोली। इट स्टॉप एट एवरी स्टेशन। ये बड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी थी। ये प्रत्येक स्टॉपेज पर रुकती थी। इसको पैसेंजर ट्रेन भी कहा जा सकता है। इट वॉज गोइंग टू मिडलैंड टाउन फ्रॉम लंदन। ये रेलगाड़ी लंदन से मिडलैंड टाउन की ओर जा रही थी। जैसा कि हमने आपको बताया, इट वॉज मूविंग वेरी स्लोली, बड़े धीरे धीरे चलती थी। स्टॉप एट द वे स्टेशन। जो भी रास्ते में स्टेशन पड़ते थे उनमें सब में रुकते थे। When it started from लंदन, जब ये लंदन से इसने चलना शुरू किया, इट वॉज फुल, कंसिडरेबली फुल, ये काफ़ी भरी हुई थी। बट एट एवरी स्टॉपेज पैसेंजर गॉट डाउन वंस और टू, एक एक दो दो करके पैसेंजर नीचे उतरते चले गए। एट लास्ट व्हेन इट क्रॉस द सबर्बन वेज, जब उपनगरीय स्टेशनों को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी, तो द राइटर थॉट वी आर अलोन इन दिस कंपार्टमेंट। लेखक ने सोचा कि शायद मैं इस डिब्बे में अब अकेले रह गया। देयर इज नोबडी हु कैन डिस्टर्ब मी। अब इस डिब्बे में कोई नहीं बचा है जो मुझे परेशान कर सकता। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम। ये उनके अंदर भावना जगी कि वी आर फ्री टू डू एनीथिंग इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज नोबडी हु कैन ऑब्जेक्ट अस। लेखक ने सोचा कि मैं अब डिब्बे में, कैरेज में, कंपार्टमेंट में अलाउन हूँ। नोबडी इज हेयर हु कैन अपोज मी इन डूइंग माई एक्टिविटी। कोई भी यहाँ पर नहीं है जो मेरी गतिविधियों को रोक सके, मेरी गतिविधियों को करने में मुझे मना करे। इस तरीके से लेखक की ये फीलिंग थी। He considered he can do anything what he would like to do. उसने विचार किया वो कुछ भी कर सकता है जो वो करना चाहे। He thought he can sit in at every seat, वो प्रत्येक सीट पर बैठ सकता है। He can dance, वो नृत्य कर सकता है। He can shut the window और he can open the window, वो खिड़की खोल सकता है या खिड़की को बंद कर सकता है। या he kept on going opening and shutting the window, या तो वो खिड़की खोलते हुए जा सकता है या खिड़की को बंद करते हुए जा सकता है। एंड ही कैन डांस, वो डांस कर सकता है, नृत्य कर सकता है। ही कैन ऑल्सो प्रैक्टिस प्ले गोल्फ, वो गोल्फ खेलने का भी अभ्यास कर सकता है। इस तरीके से लेखक के दिमाग में बहुत सारे विचार आए। विकास देर बाद नोबडी, वहाँ पे कोई था नहीं। उसने सोचा कोई हमारा अपोज करेगा नहीं। वी कैन ऑल्सो ब्रेक द रूल्स ऑफ DORA, मैं DORA के नियमों को भी तोड़ सकता हूँ। DORA का मतलब होता है डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट। डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट राज्य के सुरक्षा नियम, जो राज्य के यातायात के सुरक्षा नियम बनाए गए थे, लेखक ने कहा मैं उनको भी आज तोड़ सकता हूँ और स्वयं DORA कैन नॉट नो अबाउट मी, मेरे बारे में उसको भी पता नहीं चलेगा। इस तरीके से लेखक के अंदर बहुत सारी भावनाएं जग रही थी। अलोन होने का, बीइंग अलोन इन द कंपार्टमेंट, ही फेल्ट हिमसेल्फ ही कैन डू। अब इस तरीके से लेखक के अंदर जब ये भावनाएं चल रही थी, ही गॉट ऑफ हिज सीट, वो अपनी सीट से उठा, अपनी सीट से ऊपर उठा।
एंड लुक्ड आउट द विंडो, खिड़की से बाहर झांका। पेयर रेमिनिसेंस कुड बी सीन इनटू द नॉर्थर्न ईस्टर्न स्काई। पेयर रेमिनिसेंस, हल्की रोशनी, धुंधली रोशनी कैन बी सीन, देखी जा सकती इन द नॉर्थर्न स्काई, सुदूर उत्तर। ही केम बैक, तो फिर कमरे के अंदर की तरफ देखा उसने। लिट हिज सिगरेट, अपनी सिगरेट जलाया। एंड सेट डाउन अगेन, दोबारा फिर से बैठ गया। एंड स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़, दोबारा वापस आया, अपनी जगह पर बैठ गया और स्टार्टेड शुरू कर दिया रीडिंग, पढ़ना द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। वही जो समाचार पत्र था उसके पास, वही वो फिर से पढ़ने लगा। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये वो पहला अवसर था व्हेन ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर। अब ये पहला अवसर था व्हेन ही बिकेम अवेयर, जब उससे जागरूक हुआ, जब उसको पता चला कि देयर वाज अनदर पैसेंजर वाज आल्सो इन दैट कंपार्टमेंट। उसको ये पता चला कि देयर वाज अनदर पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट। इस डिब्बे में एक दूसरा यात्री भी था। इट वॉज नॉट अ मैन, इट वॉज नॉट एनी अदर, इट वॉज अ वेरी लिटिल क्रिएचर। ये बहुत ही छोटा जीव, जिसको हम लोग कहते हैं मॉस्किटो। मॉस्किटो मीन्स क्या होता है? मच्छर। अब देखिए इस डिब्बे में लेखक के साथ एक छोटा सा मच्छर यात्रा कर रहा है। अब लेखक ने उसको बना दिया यात्री, सहयात्री। यहाँ पे सहयात्री कौन है? लेखक का सहयात्री कौन है? मॉस्किटो। इट इज़ अ वेरी वेरी कंसिडरेबल थिंग। अब ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े व्यक्ति के साथ एक मच्छर की दोस्ती कैसे हो सकती है। लेकिन इस पाठ में लेखक ने बड़ी ही ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द होल स्टोरी ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट मॉस्किटो ट्राई टू डिस्टर्ब द राइटर्स फ्रीडम। पहले तो उस मच्छर ने लेखक की जो फ्रीडम थी, लेखक की जो स्वतंत्रता थी, उसको छीनने का प्रयास किया। इट केम डाउन, वो नीचे आया, इनसाइड ऑन हिज नोज, आया और उसकी नाक पर बैठ गया। द राइटर फ्लिक्ड इट ऑफ, राइटर लेखक ने इसको फ्लिक्ड इट ऑफ, उड़ा दिया, हाथ ऐसे कर दिया, उड़ गया। द मॉस्किटो केम डाउन ए शॉर्ट जर्नी, द मॉस्किटो केम having taken a short journey of the compartment and sat again on its neck, उसके गर्दन पे बैठ गया। थर्ड टाइम इट केम, फिर से दोबारा आया एंड sat on the writer's hand, लेखक के हाथ पर बैठ गया। अब इस तरीके से लेखक ने कहा इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा हो गया। वी कैन नॉट टॉलरेट इट, अब मैं इसको सहन नहीं कर सकता हूँ। टॉलरेट मीन्स होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। इट इज़ इनफ, बहुत कर दिया तुमने बदतमीजी। यू आर वैगरेंट, तुम आवारा हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता का खून चूसने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बगैर टिकट यात्रा कर रहे हो। एंड लॉट्स ऑफ मिसडिमाइंडर्स अगेंस्ट यू, और तुम्हारे साथ बहुत सारे छोटे मोटे अपराध भी हैं। एंड यू विल हैव टू रेडी डाई, अब तुम्हें मरने के लिए तैयार होना होगा। कोर्ट अवार्ड, कोर्ट इसको पुरस्कृत करता है। जस्टिस डिमांड इज, न्याय की यही मांग है कि अब तुमको मार दिया जाए। अब जब लेखक को मच्छर ने 3 बार परेशान किया, डिस्टर्ब किया, उसकी फ्रीडम, स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया, तब लेखक बहुत नाराज हो गया। ही बिकेम वेरी फ्यूरियस, बहुत क्रोधित हो गया और उसने कहा तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे अपराध हैं, तुम जनता का खून चूसते हो, तुम बगैर टिकट की यात्रा करते हो। यू हैव नॉट टेकन मीट कूपन, तुमने राशन की दुकान का कूपन भी नहीं लिया है, और बहुत सारे अपराध तुम्हारे खिलाफ, इसलिए अब तुम मरने को तैयार हो जाओ। मैग्निमिटी हैज़ इट्स लिमिट, मैग्निमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की अपनी सीमा होती है और तुमने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब मैं उदारता नहीं दिखा सकता हूँ। एंड यू विल हैव टू डाउ, यू विल हैव टू डाई नाउ, अब तुम्हें मरना हो, दिस इज श्योर। अब देखिए लेखक जब उस मच्छर को मारने का प्रयास करता है तो तेजी से झटके से उसको ऐसे मारता है, बट इट ह्यूमिलेटेड एंड फ्लटर्ड, उसने उसको अपमानित कर दिया मच्छर ने लेखक को, और डिब्बे में फिर से उड़ गया। द राइटर चेंज हिम, लेखक ने उसका पीछा किया, पेपर से मारने का प्रयास किया, हाथ से मारने का प्रयास किया, बट मॉस्किटो ह्यूमिलेटेड हिम, मच्छर ने उसको अपमानित किया। सेवरल टाइम्स ही ट्राइड टू किल इट,
कई बार उसने प्रयास किया मारने का, बट ही वाज अनेबल टू किल, किंतु वो उसे मारने में असमर्थ हो गया। अब जब असमर्थ हो गया, लेखक के बस की बात नहीं रह गई मारने को, तो लेखक ने कहा वी कैन नॉट किल इट, अब मैं तुझे नहीं मार सकता हूँ, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में एवरी क्रिएचर हैज अ राइट टू लिव, प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। यू आर ट्रेवलिंग विथ मी, तुम मेरे साथ यात्रा कर रहे हो, यू आर ट्रेवलिंग विद मी, तुम मेरे साथ यात्रा कर रहे हो, इसलिए आज से तुम मेरे सहयात्री बन लो, यू आर माई फेलो ट्रेवलर। मेरे अंदर तुम्हारे लिए अब एक प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। अब इस तरीके से लेखक ने जब उसको मारने का विचार त्याग दिया, मित्र बनने का प्रयास किया। अब देखिए आगे लेखक ने यह भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जो मच्छर था, मच्छर की कितनी बड़ी वैल्यू होती है, क्या एक समानता होती है कि मच्छर की एक इंसान से, लेकिन उस छोटे से मच्छर ने लेखक को इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो इतना क्रोधित हो गया, फ्यूरियस हो गया, एंग्री हो गया, तो उसने बहुत सारा प्रयास किया मारने का, फिर भी उसे नहीं मार पाया। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू फिनिश हिज डिजायर, और अंत में उसने उसे ना मारने का संकल्प ले लिया। टॉलस्टॉय के अहिंसावादी विचार पर चला गया लेखक। इस तरीके से इस पाठ में लेखक ने बड़ी ही सुंदरता से उस छोटी सी यात्रा का वर्णन किया है, जो लेखक की यात्रा भी सुगम हो गई, और उस मच्छर को मारने के पीछे, मच्छर के साथ एक्टिविटी के करने के साथ लेखक को कोई भी यात्रा का समय नहीं वो हुआ, और एट लास्ट ही डॉल, तो नींद में डूब गई। नेक्स्ट स्टेशन अ ऑर्डर केम इन, अगले स्टेशन पर एक कुली अंदर आया। उसने कहा सर वेयर हैव यू टू गो, कहाँ सर आपको जाना है। अब लेखक ने देखा नहीं सर, वी हैव टू कम डाउन है, वी हैव टू कम डाउन है, मैं मुझे यहीं पे उतरना है। जब लेखक ने अपने साथ में लिया हुआ था सामान को लिया, एंड alighted फ्रॉम द कंपार्टमेंट, डिब्बे से नीचे आ गया, एंड ही सा हिज फेलो ट्रेवलर अगेन फ्रॉम द विंडो, उसने खिड़की से फिर से अपने सहयात्री को देखा। इट वाज आल्सो फ्लटरिंग इनटू द लाइट, वो अब भी लाइट के चारों ओर अपने पंख फड़फड़ा रहा था। तो इस पाठ में हमने देखा कि लेखक ने बड़ी सुंदरतापूर्वक एक छोटे से जीव पर इतना बड़ा लेसन ऐसे लिख दिया। तो अब बच्चों, अब हम लोग इसके टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, प्रोज सेक्शन खोल लीजिए, और उसमें अ फेलो ट्रैवलर नाम का जो पार्ट है सेकंड चैप्टर, उसको निकाल लीजिए। फिर हम लोग इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। आप लोगों ने इसकी समरी देखा, समझा, व्हाट इज दिस लेसन, ये भी हमने आपको बता दिया। एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, सब कुछ अब पूरा हो चुका है। एंड वी हैव टू स्टडी ऑफ द टेक्स्ट ऑफ दिस लेसन, अब हमको इसके टेक्स्ट का अध्ययन करना है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, शायद आप लोगों ने पुस्तकें निकाली होंगी। जो फर्स्ट पैसेज है, शुरू करते हैं वहीं से। आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, आप चाहे डोंट नो कह दीजिए, चाहे डू नॉट नो, मीनिंग इज सेम। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ। विच आपस, हम में से कौन। गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, गॉट मीन्स होता है प्रवेश किया, आया। इनटू द कैरेज, डिब्बे में फर्स्ट, पहले। मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि हम में से पहले डिब्बे में प्रवेश किसने किया। अब इसमें लेखक को ये नहीं पता है कि पहले लेखक डिब्बे में गया कि मच्छर डिब्बे में गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें जो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया बच्चों, इन मतलब होता मोशन। जब मोशन की बात की जाएगी, क्या की बात की जाएगी, मोशन, गति की बात की जाएगी, तो हम में टेंस में इनटू का प्रयोग करते हैं। वैसे ऑलरेडी जो पहले से एडजस्ट हो,
वहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे डिब्बे में लेखक है, पहले से है, लेखक डिब्बे में गया, इंटू लगाएंगे, लेखक डिब्बे में था, इन लगाएंगे। तो प्रीपोजिशन का चैप्टर है वो इट विल बी कंसीडर। आगे इसको आगे हम लोग देखेंगे जब कभी भविष्य में समय मिलेगा, अभी हम लोगों को टेस्ट देखेंगे। तो लेखक कह रहा है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, ही चाप आस हम में से कौन गाट आया इनटू द कैरेज, डिब्बे में, कैरेज मीन्स क्या होता है, डिब्बा, रेलगाड़ी का डिब्बा, कंपार्टमेंट मीन्स रेलगाड़ी का डिब्बा, वैगन मीन्स रेलगाड़ी का डिब्बा, कोच मीन्स रेलगाड़ी का डिब्बा। फर्स्ट पहले, इंडीड वास्तव में, आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, वास्तव में आई डिड नॉट नो मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, ही वॉज इन द कैरेज, ही मीन्स वो, वॉज मीन्स था, इन द कैरेज डिब्बे में, एट ऑल फॉर सम टाइम कुछ समय पहले से, मुझे नहीं पता कि वो डिब्बे में कुछ समय पहले से। इन इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड, इट मीन्स यह है, वॉज मीन्स थी, लास्ट मीन्स अंतिम, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, फ्रॉम लंदन टू द मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए यह एक अंतिम गाड़ी, आ स्टॉपिंग ट्रेन, यह रुक रुक कर चलने वाली, स्टॉपिंग मीन्स क्या होता है, रुक रुक के चलने वाली, एन इन्फिनाइटली लीजरली ट्रेन, बेहद, इन्फिनाइटली मैंने बेहद, बहुत ज़्यादा, लीजरली ट्रेन, लीजरली मीन्स धीमे चलने वाली, आराम से चलने, लीजर मीन्स होता है आराम, तो लीजरली मीन्स आराम से चलने वाली ट्रेन थी। ऑन वन ऑफ दोज ट्रेन, उन ट्रेनों में से एक थी, उन रेलगाड़ियों में से एक थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, विच मीन्स जो गिव यू तुम्हें देते हैं, एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, ऑफ इटर्निटी अनंत, जो तुम्हें अनंत का ज्ञान कराते हैं, ऐसी एक ट्रेन थी जिसकी यात्रा के विषय समाप्त होने वाली नहीं। इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये काफ़ी भरी हुई थी, ये काफ़ी भरी हुई थी या बहुत भरी हुई थी, व्हेन इट स्टार्टेड, जब इसने चलना शुरू किया तो ये बहुत भरी हुई थी, काफ़ी भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, किंतु जैसे जैसे हम स्टॉप मैंने रुके एट द सबर्बन स्टेशन, सबर्बन मीन्स होता है उपनगरी स्टेशन, जैसे जैसे हम लोग उपनगरी स्टेशनों में रुके, द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वन एंड टू, द ट्रेवलर्स मीन्स यात्री, एलाइटेड, एलाइटेड मीन्स होता है नीचे उतरते गए, वन एंड टू एक एक या दो दो करके यात्री नीचे उतरते गए, एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, उस समय तक जब हमने लेफ्ट मीन्स छोड़ा, द आउटर रिंग बाहरी सीमाओं को, ऑफ लंदन की, जब तक हम लोगों ने बाहरी सीमाओं को छोड़ा, बिहाइंड आई वाज जलान, पीछे जब हमने लंदन की बाहरी सीमाओं को पीछे छोड़ दिया, आई वाज जलान, मैं अकेला था, आर रैदर, या फिर आई थॉट आई वाज, या फिर मैंने सोचा था कि मैं अकेला। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, देयर इज अ प्लीजेंट सेंस में तो सुखद भावना, ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की, ये एक स्वतंत्रता की सुखद भावना थी। अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज, अबाउट बारे में, बीइंग अलोन अकेले होने के, इन अ कैरेज एक डिब्बे में अकेले होने की सुखद भावना का अनुभव, दैट इज ज्वाइल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो झटके देते हुए, ज्वाइल्ट मीन्स क्या होता है, झटका, ज्वाइल्टिंग झटका देते हुए, नॉइजली शोर करते हुए, थ्रू द नाइट रात्रि में जा रही, एक ऐसी रेलगाड़ी थी जो झटका देते हुए, शोर करते हुए आगे बढ़ रही रात्रि। इट इज ए लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंड इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म, यह आज़ादी और स्वतंत्रता, लिबर्टी मीन्स होता है आज़ादी, अनरिस्ट्रेंड मीन्स स्वतंत्रता, फ्रीडम, इन अ वेरी एग्रेबल फॉर, बहुत ही सुखद अवस्था थी, यह आज़ादी और स्वतंत्रता की एक बहुत अधिक सुखद अवस्था थी। यू कैन डू एनीथिंग, यू मीन्स आप, कैन डू कर सकते हो, एनीथिंग कुछ भी, यू लाइक जो आप चाहो आप वो कर सकते हो, जब डिब्बे में अकेले हो तो कुछ भी कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हो, एज लाउड एज यू प्लीज, उतनी तेज, एज लाउड मीन्स उतनी तेज, एज यू प्लीज जितने में आपको खुशी हो, आप अपने से उतनी तेज बात कर सकते हो जितनी तेज आप करना चाहो। एंड नो वन विल हियर यू,
एंड मीन्स और नो वन कोई भी व्यक्ति नहीं, विल हियर यू तुम्हें सुने और कोई भी तुमको नहीं सुने। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स, यू कैन हैव आर्गूमेंट, आर्गूमेंट मीन्स होता है बहस करना, चर्चा करना, तुम चर्चा कर सकते हो, बहस कर सकते हो विद जोन्स, जोन्स का मतलब है यहाँ पे काल्पनिक नाम, इमेजिनरी, इमेजिन किया गया है नहीं पक्का कोई जोन्स, तुम जोन्स से भी बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, और उसे धूल में लिटा सकते हो सफलतापूर्वक, ट्रायम्फेंटली मीन्स क्या होता है विजयपूर्वक, सफलतापूर्वक, इन द डस्ट धूल, तुम जोन से बहस कर सकते हो और सफलतापूर्वक उसे धूल में लिटा सकते हो या हरा सकते हो। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, विदाउट मीन्स बिना, फियर मीन्स भय के, ऑफ काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक मीन्स होता है जवाबी हमला, काउंटर स्ट्रोक मीन्स क्या होता है जवाबी हमला, काउंटर स्ट्रोक जवाबी हमला। तो तुम जोन्स को भी सफलतापूर्वक धूल में लिटा सकते हो या हरा सकते हो बिना किसी जवाबी हमले के भय के, फियर मीन्स क्या होता है भय। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, अब देखो लेखक इसमें कह रहा है आप एक्टिविटी भी कर सकते हो बॉडीली या मेंटली। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम खड़े हो सकते हो, यू मीन्स तुम, कैन स्टैंड खड़े हो सकते हो, ऑन योर हेड अपने सिर के बल, यानी तुम उल्टे खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो, आर डांस या नृत्य कर सकते हो, नाच सकते हो, या टू स्टेप एक दो कदम, आर प्रैक्टिस आ गोल्फ स्ट्रोक, या फिर गोल्फ खेलने का भी प्रैक्टिस कर सकते हो, गोल्फ खेलने की भी अभ्यास कर सकते हो। आर प्ले मार्बल्स, या फिर कंचे खेल सकते हो, ऑन द फ्लोर फर्स्ट पर, विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा या रुकावट के, हिंड्रेंस बन गया होता है बाधा रुकावट, बिना किसी बाधा रुकावट के तुम कंचे भी खेल सकते हो, फ्लोर मीन्स फर्श। यू कैन ओपन द विंडो, तुम खिड़की खोल सकते हो, और शट, या फिर इसे बंद कर सकते हो, तुम खिड़की खोल सकते हो या फिर इसे बंद कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग आ प्रोटेस्ट, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट, यू कैन ओपन तुम खोल सकते हो, बोथ विंडोज दोनों खिड़कियों को, और शट बोथ या फिर दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग, वास्तव में, इंडीड मीन्स क्या होता है वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, वास्तव में। यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, तुम उनको खोलते हुए जा सकते हो, एंड शटिंग देम, या फिर उनको बंद करते हुए जा सकते हो, चाहे खोलते हुए जाओ चाहे बंद करते हुए जाओ। जब देयर इज नो बडी इन दैट प्लेस हु कैन ऑब्जेक्ट, हु कैन अपोज यू। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, एक स्वतंत्रता के पर्व को मनाते हुए, स्वतंत्रता के पर्व के रूप में एहसास करते हुए तुम उनको खोलते हुए या बंद करते हुए कर सकते। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम किसी कोने का चुनाव कर सकते हो, कॉर्नर में क्या होता है कोने, कैन हैव चुनाव कर सकते हो। यू चूज, जिसको तुम चुनो, तुम जिस कोने को चुनो उसी कोने में बैठ सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और प्रयास कर सकते हो उन सभी का इन टर्न, बारी बारी से। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कशन्स, यू कैन लाई फुल लेंथ, तुम अपने पूरे पैर फैला के लेट सकते हो, लाई मीन्स होता है लेटना, तुम अपने पूरे पैर फैलाकर लेट सकते हो ऑन द कशन्स, सीटों पर, गद्दों पर। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और आनंद उठा सकते हो द लग्जरी विलासता ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, कानूनों को तोड़ने की विलासता का भी आनंद उठा सकते हो। रेगुलेशन से होता है कानून, ब्रेकिंग मीन्स तोड़ने का। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA, और संभवतः तुम DORA को भी, DORA के नियमों को भी तोड़ सकते हो। हर्ट मीन्स क्या होता है नियम, हृदय, लेकिन यहाँ पे हृदय ने कहा कि नियम करें। डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट, DORA मतलब होता है डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट, राज्य के या राज्य के यातायात के सुरक्षा नियम।
ओनली DORA विल नॉट नो, केवल DORA को भी नहीं पता चलेगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसके नियम तोड़े गए, उसको भी नहीं पता चलेगा। डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट को भी नहीं पता चलेगा, राज्य के सुरक्षा नियमों को भी पता नहीं चलेगा, उसके नियमों को तोड़ा गया है। यू है स्केप्ड इवन DORA, तुम DORA से भी बच सकते हो, तुम डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट से भी बच सकते हो। स्केप्ड मतलब क्या होता है? बचना। यू हैव स्केप्ड, तुम बच जाओगे या बचे हो। इवन DORA से भी। अब बच्चों हम एक बार फिर से इसको देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड से देखेंगे। अब हम मीनिंग बता चुके हैं, अब अगर मीनिंग क्या आप लोग देख लीजिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं बस 10-5 मिनट के अंदर। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ हम में से कौन डिब्बे में पहले प्रवेश की। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वाज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, वास्तव में मुझे नहीं पता था कि वो डिब्बे में कुछ समय पहले से ही था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, ये लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए अंतिम गाड़ी थी। और स्टॉपिंग ट्रेन एक रुक कर चलने वाली गाड़ी थी। इन इन्फिनाइटली लीजरली ट्रेन, बेहद ही आराम से चलने वाली गाड़ी, अत्यधिक आराम से चलने वाली गाड़ी थी। वन ऑफ दो ट्रेन, उन गाड़ियों में से एक थी विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको समझ देती है, आनंद का ज्ञान कराती है, ये उस प्रकार की एक रेलगाड़ी थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब इसने चलना शुरू किया तो ये काफ़ी भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, किंतु जब हम लोग उपनगरीय स्टेशनों पर नीचे उतरे, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टू, यात्री एक एक दो दो करके नीचे उतरते चले गए। एंड बाई द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, जब हमने लंदन की बाहरी सीमाओं को छोड़ा था, उस समय तक पीछे छोड़ा था। आई वॉज अलोन और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन, मैं अकेला था या फिर मैंने सोचा था कि मैं अकेला। अगला पैसेज देखते हैं बच्चों। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम दैट about being alone in the carriage that is jolting noisily through the night. There is a pleasant sense of freedom, यह स्वतंत्रता का सुखद अनुभव था किसी डिब्बे में अकेले होने का, जो झटके देते हुए, शोर करते हुए रात के अंधेरे में जा रहे। इट इज़ अ लिबर्टी एंड अंडरस्टैंड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, यह स्वतंत्रता और आज़ादी की एक सुखद अवस्था का अनुभव। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम जो चाहो तुम वो कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज, जितनी तेज आप चाहो। एंड नो वन विल हियर यू, कोई भी तुम्हें नहीं सुने। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट विद जोन्स, तुम जोन्स के साथ भी बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, और उसको सफलतापूर्वक धूल में लिटा सकते हो। विदाउट फियर फॉर अ काउंटर स्टॉक, बिना किसी जवाबी हमले के भय के तुम उसे सफलतापूर्वक धूल में लिटा सकते हो या हरा सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी तुमको नहीं देखेगा। तो अपने सर के बल खड़े हो सकते हो और कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो, और डांस या नाच सकते हो। और टू स्टेप, एक दो कदम। आप प्रैक्टिस आप गोल स्ट्रोक, गोल्फ के खेलने का प्रयास कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल या कंचे खेलने का प्रयास कर सकते हो। ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विदाउट लेट और हैंडल, बिना किसी बाधा रुकावट के तुम कंचे भी खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोकिंग और प्रेस, तुम बिना किसी बाधा के खिड़कियों को खोल सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, तुम दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो या दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग, वास्तव में तुम जा सकते हो उनको खोलते हुए या फिर बंद करते हुए। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के एक पर्व का अनुभव करते हुए, एक प्रकार के पर्व का, स्वतंत्रता के एक प्रकार के पर्व का अनुभव करते हुए तुम उनको खोलते हुए जा सकते हो या फिर बंद करते हुए जा सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, तुम किसी भी कोने में बैठ सकते हो जिसको तुमने चुना हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और उन सभी का भी बार बार प्रयोग कर सकते हो, बारी बारी। इन टर्न में होता है बारी बारी। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कशन, तुम गद्दों पर पूरे पैर फैला के लेट सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और आनंद उठा सकते हो लग्जरी विलासता के, ब्रेकिंग द रेगुलेशन, कानूनों को, नियमों को तोड़ने की विलासता का भी आनंद उठा सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डिओरे, और संभवतः आप डिओरे के नियमों को भी तोड़ सकते हो।
हर्षद सर। ओनली DORA विल नॉट नो, DORA को भी नहीं पता चलेगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, तो इसके नियम तोड़े गए हैं। यू है स्केप्ड इवन DORA, तुम DORA से भी बच सकते हो बच्चों। बस अब हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, आगे अगले वीडियो में देखेंगे। इसको आप मनन कीजिए, जो हमने मीनिंग बताई उनको याद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए और पुस्तक लेकर के ही पढ़िए, तभी आपको अर्थ समझ में आएगा। और यहीं से समाप्त होता है। थैंक्स।